बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में पहली बार नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज हासिल कर लिया है, जबकि सेमीफाइनल में 11 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेंगे। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान सीएनजी की फराहमी मुअत्तल रही, ताहम आज सुबह 8 बजे से सीएनजी की फराहमी का सिलसिला दोबारा जारी हो चुका है। सीएनजी हुक्काम के मुताबिक सीएनजी की बंदिश का मकसद घरेलू सारिफिन को गैस की बेहतर सहूलियत फराहम करना था। तफसीलात जानते हैं दानियाल सदीकी से। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध भर के अंदर सर्दियाँ आने से कबल ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर दिया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सिंध भर के अंदर सीएनजी की फराहमी जो है वो मुअत्तल रही है। सार्फिन को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सार्फिन से हमारी गुफ्तगू में ये कहना है कि पहले ही मुल्क के अंदर जो है महंगाई का बहरान मौजूद है, आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वहीं दूसरी जानिब फैसला सामने आता है कि 24 घंटों के लिए सीएनजी की फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है, लिहाजा इनको शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एसएसजी हुकाम के मुताबिक 24 घंटों के अंदर सीएनजी की फराहमी को मुअत्तल करने का वाहिद मकसद जो है वो घरेलू सार्फिन को गैस बेहतर तौर पर फराहम करना था। ताहम 24 घंटों के दौरान जो है वो सिंध भर के अंदर सीएनजी की फराहमी मुअत्तल रही। आज सुबह से जो है सीएनजी की सुबह 8 बजे से सीएनजी की फराहमी का सिलसिला सिंध भर के। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर सीएनजी की बंदिश से परेशान है, कहते हैं रोजगार का हुसूल मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल महंगा तो सीएनजी का भी बहरान। सीएनजी की बंदिश ने सार्फिन को कर दिया परेशान। सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस प्रेशर में कमी पर कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के सीएनजी स्टेशंस को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी। सीएनजी पर इन्हिसार करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि आए रोज की गैस की बंदिश और पेट्रोल महंगा होने से रोजगार खत्म हो गया है। बहुत मुश्किल है, यहाँ तो जीना भी मसला बन गया है। आजकल के दौर में इतना महंगाई, सीएनजी बंद, पेट्रोल इतना महंगा है जिसका अंदाज़ा नहीं है। सुबह नमाज पढ़ के आए हूँ, अभी तक कोई सवारी नहीं आई। जो भी सवारी आते पैसे देने का नाम नहीं लेती। आज से जो है ना यहाँ पे परेशान बैठा हूँ, गाड़ी ख़राब है। अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी बनवा लूँ, ये हालात चल रहे हैं। अभी लोगों से एक बंदे ने 1000 रुपये दिए, अभी गया मैकेनिक के पास, उससे पता किया कि भाई वो कहेगा भाई वो बंद है। दूसरे के पास गया वो कहेगा वो बंद है। दूसरी जानब सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी का सामना है। फैसला घरेलू सार्फिन की मुश्किलात को मद्देनजर रख कर दिया जा रहा है। पीर सुबह 8 बजे से गैस बहाल कर दी जाएगी। लियारी में टेढ़ी होने वाली इमारत को तोड़वाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। इमारत की मालिकान ने एसबीसीए हुकाम पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अड्डा मार्केट में एक जानिब झुक जाने वाली 6 मंजिला इमारत को गिराने का मिशन, इंसामिया का दूसरे रोज भी एक्शन। आज इमारत की बालकनी मुनहदिम की गयी। इतवार के बायस काम सुस्त रवि का शिकार रहा। बिल्डिंग मालिकान ने एसबीसीए हुकाम पर रिश्वत मांगने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अब वो इलाका मकीनों और रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये बहुत गलत किया गया है। जब आपने इनका मौकफ सुना था तो उसे तोड़ने से पहले आप हमारा मौकफ भी सुनते। अब ये कमेटी बुलाए, अब हम केस करेंगे और ये अप्पा और नज़ीर डायरेक्टर को तो उन पर तो आपने एक्शन लेना है। जैसे उनकी एक आवाज़ पर आपने ये सारा काला मुँह कर दिया है और ये खर्चा भी हमें आप निकलवा कर देंगे। 2 रोज कबल 6 मंजिला इमारत अचानक टेढ़ी हो गई थी, जिसके बाद उसे मकीनों से खाली करवा कर तोड़ा जा रहा है। इमारत को मुकम्मल तोड़ने के लिए कुछ रोज दरकार हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के दोनों मरकजी दरवाज़ों के सामने इतवार को गैर कानूनी परिंदा बाजार कायम किया जाता है, जिसके सबब एम्बुलेंसेस और गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो जाता है। मरीजों के लिए पुरसुकून माहौल जरूरी है, मगर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मरीजों को अजियतनाक शोर-गुल का सामना है, क्योंकि अस्पताल के दोनों मरकजी दरवाजों के सामने इतवार का गैर कानूनी परिंदा बाजार लगा दिया जाता है, जहां शहरियों का रश न सिर्फ मरीजों बल्कि उनके लवाहिकीन के लिए भी परेशानी का बायस है। बाजार के बायस एम्बुलेंसेस और पब्लिक गाड़ियों का गुजरना महाल हो जाता है। इलाज के लिए आने वाले अफराद ने बाजार खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लोगों को परेशानी होती है इमरजेंसी में आने में भी, और हॉस्पिटल में आने जाने वालों को परेशानी होती है। यही तो है, इनको तो अगर लगानी है मार्केट तो थोड़ा अंदर आ जाए, लगानी है तो, नहीं तो फिर ये इनका कहीं अलग इंतज़ाम बनाए, पीछे जगह है वहाँ पे बनाए,
ये यहाँ पे आके ना एम्बुलेंस वाले लोग अलग परेशान होते हैं, लेडीज़ अलग परेशान होती हैं। आने में जाने में बहुत परेशानी होती है, बंदा आ ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। बाजार के साथ बिल्कुल मेन गेट के सामने बाइक पार्किंग के बायस भी आए रोज इंतजामिया और इलाका मकीनों में तल्ख कलामी होती रहती है। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले अफराद का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। के बारे में असल में देखें, ये तो इंतजामिया को करना चाहिए ना, इंतजामिया इस बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। हमेशा यहाँ पे आने में बहुत परेशानी होती है, जब भी आते हैं रॉन्ग साइड आना पड़ता है, घूम के भी आएंगे जब भी मसला ही है। और अदी को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि फ़िलहाल और फिलफूर जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब हैं रियाज साहब, उनसे कहा जाए और एक आईजी सिंध या एडिशनल आईजी साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि ये तमाम चीज़ें यहाँ से ख़त्म की जाएं। मरीजों को शोर शराबे से निजात दिलाने के लिए अस्पताल के सामने कायम गैर कानूनी परिंदा बाजार का खात्मा कब होगा इसका तो पता नहीं, मगर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुताल्लिका थाने और इंतजामिया को तहरीरी तौर पर बाजार से आगाह कर दिया है। आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो चुके हैं। इंतजामिया की गफलत के बाद आटे और चीनी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। आवाम के लिए खोले गए यूटिलिटी स्टोर्स बेमकसद हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया की गफलत के नतीजे में शहर कायद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका है। होलसेल मार्केट समेत कराची की रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी आना शुरू हो चुकी है। शहर में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। 2 रोज़ के दौरान चीनी 22 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो चुकी है। चीनी की बढ़ती कीमत के पर कट गए। शहर कायद में चीनी की एक्स मिल्क कीमत 120 रुपए फी किलो पर आ गई। रिटेल और होलसेल में भी कमी के बाद शहरियों को चीनी 130 रुपए फी किलो मिलने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की कीमत में 3 रोज के दौरान नुमाया कमी आई है। जो 3-4 दिन पहले 142 एक्स मिल हो गई थी, सुबह 125 हुई और अभी 120 रुपए हो गई, जिसमें मीडिया वालों का खास किरदार है कि मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और इसको आवाज पहुंचाई गवर्नमेंट तक। चीनी की कीमत शहर कायद में 155 रुपए फी किलो रिटेल मार्केट में पहुंच गई थी, जबकि एक्स मिल रेट भी 142 रुपए फी किलो पर पहुंच गया था। होलसेलर्स का कहना है कि हुकूमती इकदाम पर चीनी की कीमत में कमी आई। हबीब खान, सिटी 21। एक सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आज पूरे मुल्क में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। कौम अब नारे नहीं मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्क में महंगाई और सिंध में मसाइल के खिलाफ पीएसपी ने किमाड़ी में एहतिजाजी जलसा किया। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल बोले, महंगाई की वजह से आवाम को एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए हैं। दिन में गैस और रात में घरों में बिजली नहीं होती। रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, घर से सीवरेज का पानी बाहर जा नहीं रहा, घर में पीने का पानी आ नहीं रहा, दाल खरीदने के भी अब पैसे नहीं है, सब्जी तरकारी के भी अब पैसे नहीं है। एक वक्त की रोटी खाना अजाब बन गया है। तो अब किसी पाकिस्तानी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तबाही कितनी शिद्दत से आई हुई है। सरबराह पीएसपी ने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, कौम को अब नारे नहीं मसाइल का हल चाहिए। इमरान खान बोलता है तब्दीली आएगी, आ नहीं रही, आज आ गई है। तब्दीली नहीं, तबाही आ गई 3 सालों में। एमक्यूएम वाले कहते हैं अपनों का वोट अपनों के लिए, अपनों का वोट अपनों के लिए। मतलब यह है कि अगर आपने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया तो आप अपने नहीं हैं। ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, ये सारे नारे चल रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा, कोई आगे की बात नहीं कर रहा कि भाई मेरा मसला कैसे हल होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आइंदा इंतखाबात जीत कर मकामी हुकूमतों के इख्तियारात आइन में लिखवाएंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ PFC अवार्ड को भी आइन का हिस्सा बनवाएंगे। किमाड़ी सिकंदराबाद के रिहायशियों ने सड़कों, गलियों और सीवरेज के मसाइल हल करने समेत दीगर तरक्याती कामों की तकमील पर सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर के लिए जलसे का इनेकाद किया। इसमें वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने शिरकत की।
टूटी फूटी गलियां और सड़कें बनवाई, सेवरेज के मसाइल भी हल किए। किमाड़ी सिकंदराबाद के रिहायशी सिंध हुकूमत की जानिब से इलाके में तरक्याती काम कराने पर खुशी से सरशार। मुराद सरकार से इजहार तशक्कुर के लिए पिंडाल सजा लिया। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने बतौर मेहमान खुसूसी जलसे में शिरकत की। मोहल्ला कमेटी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अहले मोहल्ला सिकंदराबाद का कहना था हुकूमत सिंध और आसिफ खान की काविशों से उनके देरीना मसाइल हल हो गए हैं, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आसिफ भाई का ये पूरे गुलशन सिकंदराबाद की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने पूरी गुलशन सिकंदराबाद का दिल जीत लिया है। इस 2 महीनों में जो तरक्याती काम आसिफ खान ने किए हैं, उसकी मिसाल पिछले 3 सालों में या पिछले 15 सालों में नहीं मिलती। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। जब से DMCs को हम देख रहे हैं, मुआविन खुसूसीज बना दिए गए और सिंध हुकूमत की तरफ से यहाँ पे फंड लाए गए हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, यहाँ पे सेवरेज की लाइन डाली गई है 18 इंच की, यहाँ पे बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं और रोडों की तामीर, गलियों में पेवर ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, टफ टाइल जिसे कहते हैं गलियों में, वो लगाई जा रही है। CC फ्लोरिंग का काम जारी है। जलसे में PTI और ANP के कारकुनान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। जमात इस्लामी के तहत नाजिमाबाद बहाली वॉक का एहतमाम किया गया। हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि नाजिमाबाद ने इस मुल्क को डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसी अजीम शख्सियत अता की, मगर आज यहाँ की सूरत हाल अबतर है। शायरों, अदीबों और दानिश्वरों का इलाका नाज़िमाबाद आज खस्ता हाली की तस्वीर बन गया। जमात इस्लामी ने नाज़िमाबाद की बहाली के लिए वॉक का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों और खवातीन ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने बड़ा मैदान से गोल मार्केट तक वॉक की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शिरकत से खिताब करते हुए अदबी मैदान में नाज़िमाबाद के कारनामे गिनवाए, जबकि कौम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा मोहसिन भी अता किया, मगर अब इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के अदीब, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के दिलावर फिगार, यहाँ के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे अजीम शख्सियत, यहाँ प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब भी रिहाइश रखते रहे, सैयद मुनव्वर हसन साहब यहाँ रहते थे। किस किस का मैं नाम लूँ कि कैसी कैसी शख्सियात हैं जो नाज़िमाबाद में रहती थी, यहाँ की लाइब्रेरियाँ आबाद थी। लेकिन अब बदकिस्मती से आप खेल के मैदान देख लीजिए, वो तकरीबन नापैद है। हमारे बच्चे कहाँ खेले? गलियों में तो जगह भी नहीं रही और वो सड़कें भी वो नहीं रही, गटर का पानी भी बह रहा होता है। आप बारिश देख लीजिए। नाज़िमाबाद ने डॉक्टर अब्दुल कादिर के साथ दिलावर फिगार, प्रोफेसर अब्दुल गफूर के अलावा क्रिकेट और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी इस मुल्क को दिए, लेकिन आज इसके मैदानों पर कब्जे हैं, दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। हाफिज नईमुर रहमान नाज़िमाबाद में वाक़े अब्बासी शहीद अस्पताल की अबतर सूरत हाल पर भी फट पड़े। अब्बासी शहीद के साथ खुद हमारे अपनों ने क्या शुरू किया है, बर्बाद कर दिया इस अस्पताल को, आज तक बर्बाद कर रहे हैं और इतना बर्बाद कर दिया कि अब सिंध हुकूमत की अब्बासी शहीद भी और वो KIHD जो दिल का अस्पताल 16 नंबर गुलबर्ग में फेडरल एरिया में है, इस पर पीपल्स पार्टी कब्जा कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत को 98% आमदनी कराची से हासिल होती है, मगर वो कराची को इसका हक नहीं देती। इस मौके पर जमात इस्लामी जिला वस्ती के अमीर वजीउल हसन ताजिर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा, जबकि सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है। नेशनल स्टेडियम में वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की सादा तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान जवेरिया और वेस्ट इंडीज़ कप्तान स्टिफनी ने शिरकत की और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला डे मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 11 और तीसरा मैच 14 नवंबर को होगा। गवर्नर सिंध ने 11वीं सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली इफ्तिताह कर दिया, जबकि रैली में 1935 से लेकर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां और मोटरसाइकिल शामिल हैं। 11वीं विंटेज एंड क्लासिक कार रैली की इफ्तिताही तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। रैली कराची से शुरू होकर पिशावर में इख्तिताम पजीर होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि रैली में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के टूरिज़्म को हाईलाइट करने में बेइंतहा मददगार साबित होती हैं। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में
बेहतर करने में मददगार साबित होती हैं। और ये लोग जो यहाँ से पेशावर तक का सफ़र करते हैं, ये पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं जो दुनिया भर में इनकी इमेजेस, इनकी फुटेज और इनकी जो काविशें हैं, ये जब जाती हैं तो एक बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का उभरता है। इमरान इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत पर हुकूमत का दिफा किया। एमक्यूएम की हुकूमत से अलहदगी को मफरूजा करार दे दिया। उन्होंने अपोजिशन से महंगाई को सियासी इशू न बनाने की भी दरख्वास्त की। 8 ममालिक के जिसमें सबसे सस्ता पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। पूरे ये 8 ममालिक जो हैं, इनके अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा महंगा है। वो आप खुद भी उठा कर देख सकते हैं। ये कोई मफरूज़े की बात नहीं हो रही है। हमने कोशिश की है, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं ऑयल की, हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको सब्सिडाइज़ करती रहे। सब्सिडी जो है ये किसी इकॉनमी की ग्रोथ का हिस्सा नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस हैं वही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है ये सारे मफरूज़े हैं, क्योंकि मेरी एमक्यूएम के हमारे जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात होती रहती है। उन्होंने मुझसे ऐसी कोई शिकायत, कोई बात गिला नहीं किया, वज़ीर आज़म से कोई ऐसा गिला नहीं किया। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो ज़ाहिर है खुद मुख्तार हैं अपने फ़ैसले में, लेकिन अब तक हमारे उनसे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत हैं। गवर्नर सिंध ने बताया कि FIA को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दे दिया गया है।